press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम टू माय चैनल राजू सुक्ता क्लासेस। आज सेमेस्टर 2 का एक चैप्टर हम पढ़ा रहे थे ब्रांच अकाउंट, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 बताए थे। जो क्वेश्चन हमको लगता है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है, तो उसको हम बना लेते हैं। सारे रेगुलर सब क्वेश्चन 1 2 3 4 करके बनाना संभव नहीं है, तो जो हमको लगता है इंपॉर्टेंट है उसको हम बना रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 हमको लगता है इंपॉर्टेंट है तो इसको बनाना चाहिए, तो उसको हम बना रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए, वैसे भी आप लोग पास बुक में अवेलेबल होगा ही, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक बार हम पढ़ ही देंगे, समझा भी देंगे, तो हम लोग इसको डायरेक्ट बनाना शुरू करेंगे। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते थे। क्वेश्चन में क्या लिखा? सुदीप ब्रदर्स सेंड गुड्स टू ब्रांचेस बाय एडिंग प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट कितना बोला? 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, ये दिया हुआ है। देखिए, स्टॉक ऑन फर्स्ट अप्रैल दिया है 10,000, डेटर ऑन फर्स्ट अप्रैल 15, 13, 40, गुड सप्लाई टू ब्रांच 25,000, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ। इसके अंदर में क्या क्या एक्सपेंसेस दिया? देखिए, रेंट दिया, फर्स्ट अप्रैल को पे किया 30 जून तक के लिए 5200 रुपया, इंश्योरेंस पेमेंट किया अप टू 30 जून तक 7,200, सैलरी वेजेस है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है, कैश लिमिटेड टू हेड ऑफिस है, स्टॉक इन ट्रांजिट 31/3/2015 को 900 है, स्टॉक एट ब्रांच 31/3/16 को 8,000 है, डेटा सेट ब्रांच 8,000 है, कैश सेल, क्रेडिट सेल है ना, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, गुड्स रिटर्न। तो इसमें देखिए मेरा ओपनिंग डेटा क्लोजिंग डेटा दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम डेटा से अकाउंट ना भी खोले तो मेरा बन जाएगा, ठीक। तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं? ब्रांच बनाते हैं, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ सुदीप ब्रदर्स, एक हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। देखिए, जैसे कि हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू ओपनिंग बैलेंस, टू ओपनिंग बैलेंसेस। क्या क्या ओपनिंग है मेरे पास? तो देखिए, स्टॉक एट ब्रांच, तो लिखिए स्टॉक एट ब्रांच कितना है? 10,000, तो हम लिख देंगे 10,000। फिर है डेटर्स एट ब्रांच, कितना है डेटर्स एट ब्रांच? 13,040, तो लिख देंगे 13,040। फिर देखिए गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, तो लिख देंगे टू गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, कितना है? 35,000। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, तो टू कैश, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस। क्या क्या दिया? देखिए, रेंट है ना 5,200, तो लिख देंगे 5,200। फिर इंश्योरेंस 7,200, फिर सैलरी एंड वेजेस 11,200, सैलरीज एंड वेजेस 11,200, तो 11 7 18 + 23,600। फिर देखिए यहाँ लिखा कैश लिमिटेड टू हेड ऑफिस, तो बाई कैश, इसी जगह में देखिए जैसे हम लोग बाई कैश डायरेक्ट लिख रहे हैं ना 45,200, तो इसको अगर हमको निकालना होगा कैश रिसीव फ्रॉम डेटा क्या है, तो अब एक तो डेटा अकाउंट खोलेंगे तो वो निकल जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम डेटा क्या है। तो इसको बनाने के बाद हम दिखा देंगे कैसे खोल सकते हैं ना। फिर लिखेंगे बाई गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच कितना माल लौटा दिया ये देखना होगा। देखिए कितना लौटाया? 4,000। फिर देखिए स्टॉक इन ट्रांजिट, इसको लिखिए बाय स्टॉक इन ट्रांजिट, कितना का स्टॉक ट्रांजिट में है? 900 का। फिर देखिए स्टॉक एट ब्रांच, डेटा सेट ब्रांच, तो लिखेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक एट ब्रांच, कितना है? 8,000। फिर लिखेंगे डेटा सेट ब्रांच, ये कितना? ये भी 8,000 है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कम कर दिए। आप देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है रेंट पेड अप टू 1 अप्रैल से 30 जून तक का रेंट दिया गया, तो साल कितना दिन का होता है?
12 महीना का होता है। अगर आप अप्रैल से जून तक जोड़िएगा तो कितना महीना होगा, या ध्यान से देखिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, 15 महीना हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम 12 महीना का बना रहे हैं और 15 महीना हो रहा है तो 15 में से 12 माइनस कर दिए, कितना बच गया 3, तो 3 महीना आपका क्या हो गया, प्रीपेड हो गया ना। क्या लिखेंगे, प्रीपेड रेंट, क्या लिखेंगे, प्रीपेड रेंट। कितना दिया रेंट पूरा, 5200 दिया ना, तो 5200 डिवाइडेड बाई 15 महीना इंटू 3, क्योंकि रेंट मंथली दिया जाता है ना। तो 5200 को डिवाइड कीजिए 15 से, इंटू किए 3 से, तो आ गया 1040। ये लिख दीजिए। आप देखिए सेम चीज़ लिखा है इंश्योरेंस के साथ, कि इंश्योरेंस कब तक का दे दिया हम लोग, इंश्योरेंस पेड किए हम लोग 30 जून तक, तो इंश्योरेंस भी दिया आपको 15 महीना का, तो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। देखिए जब प्रीपेड इंश्योरेंस हम लिखेंगे तब क्या करेंगे, ये 7200 है, 3 महीना प्रीपेड है, बाई 12। अब आप लोगों को सवाल उठेगा कि भाई यहाँ तो 15 से किए, यहाँ 12 क्यों किए। तो देखिए रेंट क्या होता है, रेंट मंथली हिसाब से दिया जाता है, रेंट हम लोग मंथ के हिसाब से देते हैं। इंश्योरेंस क्या होता है, सालाना होता है, ईयरली होता है, इसलिए इसको हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे। तो 7200 डिवाइड बाई 12 इंटू 3। फिर एक बार समझाते, जो रेंट हम लिखे हैं उसको 15 से डिवाइड किए और इंश्योरेंस को हम 12 से डिवाइड किए। तो देखिए रेंट क्या होता है, मंथली हिसाब से होता है, कितना मंथ का रेंट है उस हिसाब से रेंट का चार्ज करते हैं। और इंश्योरेंस क्या होता है, सालाना होता है, ईयरली पेमेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग कितना से डिवाइड किए, 12 से। ये मंथली था इसलिए किए 15 से। ठीक है, तो ये प्रीपेड हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनवॉइस कितना बोला है, देखिए कॉस्ट प्लस 25% लिखा है ना, गुड्स आर सेल्ड एट 25% ऑन कॉस्ट लिखा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, स्टॉक रिजर्व काटेंगे, तो बाय स्टॉक रिजर्व, कितना ओपनिंग स्टॉक है 10,000, कॉस्ट प्लस 25 मतलब 25 बाई 125, कितना हो गया 2000। फिर इस साइड से क्या है काटने के लिए, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, तो बाय गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, ये हो गया लोडिंग, ये 35,000 इंटू 25 बाई 125, ये आ जाएगा 7,000। अब इस साइड से देखिए क्या है, गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच, तो यहाँ लिखेंगे टू गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, लोडिंग कितना रिटर्न किया 4000 का, 25 बाई 125, तो हो गया 800। टू स्टॉक इन ट्रांजिट, इसका लोडिंग कटेंगे, कितना दिया है 900, 25 बाई 125, तो आ जाएगा 180। फिर देखिए स्टॉक एट ब्रांच, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो टू स्टॉक रिजर्व, $8,000 इंटू 25 बाई 125, 1600, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस करके देखेंगे, इधर ज़्यादा हो रहा है ना, तो इधर ज़्यादा हो, डेबिट साइड में ज़्यादा आइटम है, इधर होगा 84,220, तो अभी कितना चाहिए 84,220। अब देखिए लेस करके क्या बचता है, $6,280, तो बाई जनरल पीएल लॉस दिखा देंगे 6,280, तो ये हो गया, आंसर आ गया। अब हमको जैसे आप लोगों को बताया कि इसमें आप लोग डेटर्स अकाउंट, अगर क्वेश्चन में बोले कि प्रिपेयर डेटर ब्रांच डेटर्स अकाउंट, तो आपको डेटर भी खोलना होगा, तो इसको आप लोग देख लीजिए कैसे हम बनाए हैं। जैसे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर लिखे, सारा जैसे लिखते हो वैसे ही लिखे, खाली इसमें एक नया चीज़ आपको आया था, जो रेंट सैलरी था, ये आपको 15 महीना का दिया था, इसका प्रीपेड काट के यहाँ पर लिखना पड़ा, ठीक है, और इसमें कुछ नया नहीं था। चलिए इसका हम डेटर्स अकाउंट बना के आप लोग दिखाते हैं, तब तक इसको मिटाते हैं। देखिए वो डेटर्स अकाउंट बना के दिखाते हैं ना, जैसे मैंने ब्रांच डेटर्स खोलने बोलेगा, तब इस क्वेश्चन में जैसे हम SM शुक्ला का बुक यूज़ किए हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, उस पर बोला नहीं है ब्रांच डेटर्स खोलने के लिए, फिर भी हम खोल के दिखा देते हैं। देखिए जैसे डेटर में हम लोग क्या जानते हैं, टू बैलेंस BD,
ये ओपनिंग डेटा को लिख देंगे 1/4/15 को कितना डेटा दिया हुआ है 13,040। ठीक है, फिर हम लोग क्या जानते हैं, इधर क्या क्या लिखते हैं, देखिए क्लोजिंग डेटा दिया हुआ है, तो क्लोजिंग डेटा को यहाँ लिख दीजिए बाई बैलेंस CD 31/3/16 को क्लोजिंग डेटा कितना दिया 8,000 दिया हुआ है, इस 8,000 को लिखिए। फिर देखिए यहाँ क्या दिया है क्रेडिट सेल, तो 2 क्रेडिट सेल कितना हो गया 17,200। ठीक है, फिर देखिए और क्या दिया है यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, तो बाई डिस्काउंट कितना डिस्काउंट दिया 160। फिर देखिए दिया बैड डेब्ट्स, तो बाई बैड डेब्ट्स 280। फिर बोला डिस्काउंट अलाउड टू गुड्स रिटर्न टू कास्ट बाई कस्टमर, तो बाई सेल्स रिटर्न कितना दिया 600। इसको हम लोग यहाँ इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग प्लस करेंगे 17/13 कितना होगा 30,240, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 30,240, माइनस करके देख लीजिए कितना बचता है, तो 30,240 में से माइनस करेंगे हम लोग 8,000, ये 600 280 और 160, तो 21,200। तो बाई कैश ये हो गया रिसीव फ्रॉम डेटर, क्या निकाल गया रिसीव फ्रॉम डेटर्स 21,200। अब एक चीज़ देखिए टोटल कैश रिमिटेड टू हायर बस कितना है, टोटल कैश रेमिटेड टू HO कितना दिया 45,200, लेस कर दिया कैश सेल कितना दिया आपका 17,200, कैसे 17,200 ही है ना, देखिए क्रेडिट सेल का अमाउंट गलती लिख देते, इसको हम ठीक कर दिया ना, यहाँ हो गया 37,040, हम गलत लिख देते, क्रेडिट सेल 17,200 लिख देते, देखने में मिस्टेक हुआ था। अब इसको कीजिए 37,040 में से इसको माइनस कीजिए 37,040 माइनस 8,000 माइनस 880 माइनस 160, आपको बच गया कैश रिसीवेबल डेटर 28,000। इस पे गलती आ रहा था इस कारण, क्योंकि हम ये जो है ना ऊपर नीचे लिखा था क्रेडिट सेल का लिखना था, हम कैश सेल का अमाउंट लिख दिए थे, जिस गलती डिफरेंस आया था। आप जैसे देखिए टोटल अमाउंट रेमिटेड टू HO में कितना पैसा भेजा 45,200, लेस कैश सेल से कितना पैसा है, देखिए कैश सेल का अमाउंट हम गलती से वहाँ पर क्रेडिट सेल में लिख दिए थे, कितना पैसा है 17,200 आया है, तो 17,200 लेस कर दीजिए, कितना बच गया 28,000, यहाँ कितना बचा है 28, तो ये है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। तो जो टोटल 45,200 लिखा है, अगर इसको ब्रेकअप लिखना चाहते हैं तो इसको आपको इस तरह से निकाल के तब ले जाना होगा, ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट भी बन सकता है। तो ये हम इसलिए दिखा दिए कि यहाँ पर हम लोग जब डेटास अकाउंट खोलते हैं तो हम लोग को बच्चे लोगों को माथा में जनरली यही रहता है कि डेटास अकाउंट से ओपनिंग दिया जाएगा तो क्लोजिंग निकाल लेंगे, क्लोजिंग दिया तो ओपनिंग निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी डेटास अकाउंट से क्रेडिट सेल भी निकल सकता है या कैश रिसीव फ्रॉम डेटास निकाल सकता है। हम यहाँ ऐसा इसलिए निकाले क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको दिया है अमाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस 45,200 और एक अमाउंट अवेलेबल है कैश सेल, तो बाकी पैसा कहाँ से आया, तो बाकी पैसा कहाँ से आया रिसीव फ्रॉम डेटास। तो चलिए आज हम लोग क्लास को यहाँ ख़त्म करते हैं। यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।